नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज पुनः एक पुराने सूत्र के साथ। पुराना कैसे? देखिए, हमने कुछ दिन पहले नीच भंग राजयोग पर वीडियो बनाया था। इस पर हमने पहले वीडियो बनाया था, उसमें हमने सिर्फ बात की थी कि कुंडली में यह योग बनता कैसे है। आपको आई बटन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर हमने उस वीडियो में कहा था कि हम कुछ दिन बाद एक ऐसा वीडियो लाएंगे, जैसे भाई मान लीजिए कुंडली में सूर्य से लेकर शनि पर्यंत किसी भी ग्रह से नीच भंग राजयोग बन सकता है। नीच भंग राजयोग बन सकता है तो उसके अलग अलग फल होंगे। सूर्य है तो अलग, चंद्रमा है तो अलग, मंगल है तो अलग, बुध है तो अलग। भाई ग्रहों का अपना भी प्रभाव होता है तो कुछ अलग फल होगा। किंतु जो सिद्ध फल है कि नहीं वो होकर ही रहेगा, नीच भंग कुंडली में बने तो वो होकर ही रहेगा, वो फल हमने उस वीडियो में बतलाया था। जैसे नीच भंग राजयोग कुंडली में बने तो ऐसा जातक राजयोग है तो राजा के समान जीता है। भले ही पैसा रुपया पास में ना हो, किंतु जितने में रहता है राजसी ठाट बाट के साथ रहता है। ऐसा जातक अब उसकी पकड़ जहां तक रहती है रिश्तेदारी में या उसके समाज में, उसके गांव में लोग उसकी इज्जत करते हैं। ऐसा जातक अपनी ख्याति हर जगह फैलाए रहता है। तो दर्शकों, ये वही पुरानी कुंडली है जिस कुंडली में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। इस कुंडली में आप देखिए तो बुध से नीच भंग राजयोग बन रहा है। कि जैसे कहा था हमने कि जो ग्रह नीच का हो रहा हो वह कुंडली के तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें स्थान में हो। तो कुंडली में आप देखिए जो ग्रह नीच का हो रहा है, तो यहाँ पर बुध देव मीन राशि में नीच हो रहे हैं और ये 8वें भाव में है, तो इनका नीचे तो भंग हुआ। दूसरा हमने कहा था जो ग्रह कुंडली में जिस राशि में नीच होकर हो रहा हो उसका राशिपति लग्न में हो। तो बुध देव मीन राशि में, बृहस्पति की राशि है मीन राशि है, बृहस्पति केंद्र में हो। तो अब देखिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ केंद्र में है, तब अभी ये नीचित बुध का भंग हुआ। इस प्रकार 3 प्रकार से कुंडली नीच भंग राजयोग बन रहा है। 4 प्रकार से बनते हैं, तो चारों प्रकार मैंने उस वीडियो में बतलाए थे, आप जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से शनि पर्यंत अलग अलग क्या फल होता है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करें। मान लीजिए इस कुंडली में इन बुध की जगह सूर्य देव कहां पर बैठे हैं, तो आप देखिए इस कुंडली में सूर्य बैठे हैं यहाँ मेष राशि में, जो कि उच्च के हो रहे हैं। किंतु यही सूर्य देव मान लीजिए हम यहाँ पर बिठा दें इनको तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। अब ये सूर्य देव नीच के हो गए, तीसरे भाव में बैठे हैं जहां पर सूर्य उच्च के होते हैं। यानी ग्रह जिस भाव में, जिस राशि में नीच का हो रहा हो उसका राशिपति केंद्र में हो। तो शुक्र कहां पर बैठे हैं कुंडली में? शुक्र आप देखिए यहाँ केंद्र भाव में बैठे हैं। तो यदि सूर्य इस कुंडली में यहाँ पर है तब भी उनका नीचे तो भंग होता है। तब इसका ये फल होगा, जो पिछला फल बताया था वो सब तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें एक चीज बढ़ेगा कि ऐसा जातक यदि बड़े लोगों का संग करे। सूर्य कौन है? सूर्य राजा है। सूर्य राज्याधिकारी, मंत्री इत्यादि हो गए, विधायक हो गए। ऐसा जाति यदि इन लोगों का साथ करे तो बहुत ही आगे बढ़ता है, बहुत ज्यादा ही तरक्की करता है। आप सूर्य से समझ लिए। अब बात करें चंद्रमा की, हम इसको रख देते हैं, आप सिर्फ समझते चलिए। मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा से नीच भंग राजयोग बने, तब क्या होगा? तब ऐसा जातक जिसकी कुंडली में चंद्रमा से नीच भंग राजयोग बने, जातक अत्यंत भावुक होता है। ऐसा जातक दूसरों लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा करता है और धोखा भी पाता है। धोखा भी पाता है, दूसरे लोगों पर भरोसा भी करता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा से नीच भंग राजयोग बने, ऐसा जातक अपने माता पक्ष से बहुत ज्यादा ही लाभ पाता है। माता उसे अत्यधिक स्नेह प्रेम करती है। तो दर्शकों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल से बात करें तो मंगल से जिसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बने, ऐसा जातक यदि फौज की, मिलिट्री की, पुलिस फोर्स से जुड़ी हुई या सिक्योरिटी गार्ड से जुड़े हुआ फील्ड में जाए, ऐसा नौकरी करे, अथवा बिल्डिंग मटेरियल, लोहे से संबंधित, ब्लड से संबंधित व्यापार करे, बिजनेस करे, तो खूब उन्नति करता है, खूब ज्यादा धन कमाता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल। बात करें बुध की, जिसकी कुंडली में बुध से नीच भंग राजयोग बने, जैसे इस कुंडली में आप देखिए बुध देव नीच के हैं तो नीचता भंग हुई, नीच भंग राजयोग बना। तो ऐसी कुंडली का जो मालिक है, जो जातक है, ऐसा जातक अपने दोस्तों से, चाहे आप उसके जो इष्ट मित्र हो, उनसे व्यापार करके अच्छा पैसा कमा लेता है। अथवा ऐसा जातक पुस्तकालय से संबंधित कोई स्टेशनरी की दुकान खोल ले, कॉपी किताब की दुकान खोल ले, अथवा किसी का सलाहकार बन जाए, पीए बन जाए, अथवा बुद्ध से संबंधित जितने भी व्यापार हो। भले ही इस कुंडली में आप देखिए 2 नंबर की गिनती यहाँ पर लिखी है, जो कर्म के मालिक है, कर्मेश है, वे शुक्र है। 7वां भाव जो रोजगार का है वहां पर 11 नंबर की गिनती लिखी है, यानी शनि हो गए। और जो आय का स्थान है वहां पर हाँ बुद्ध की राशि बनी है, किंतु नीच भंग राजयोग बन रहा है बुद्ध से। ऐसा जातक बुद्ध से किसी भी फील्ड में जाकर, बुद्ध से संबंधित पुस्तकालय हो गया, बुद्ध सलाहकार बनाते हैं, बुद्ध वाणी से कार्य कराते हैं, यानी भाषण देने का काम,
बुध जो है आपको प्रवक्ता बनाते हैं। तो इन सभी चीजों में आप कारोबार करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बुध के बाद गुरु के नंबर आता है, तो गुरु भी इन्हीं सब में आते हैं। गुरु आपको जो टीचर बनाएंगे, गुरु आपको जो है रत्नों का पारखी, यानी आप एक प्रकार जो रत्न को परखते हैं असली है नकली है, इस फील्ड में आप जा सकते हो। गुरु से आप जो है किसी मंदिर के पुजारी, ट्रस्ट के इंचार्ज, महंत इत्यादि बन सकते हो। बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है राजकीय ठाट बाट, जैसे फैशन डिजाइनर, वेब डिजाइनर या सॉफ्टवेयर इत्यादि से संबंधित, या तो सॉफ्टवेयर की कंपनी में काम करना, अथवा लग्जरी व्यवस्थाएं जितनी है, मान लीजिए आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर का शोरूम हो गया, कपड़ों का शोरूम हो गया, शुक्र से संबंधित जितने भी व्यापार हैं, यदि कुंडली में नीच भंग राजयोग बने तो ऐसा जातक शुक्र के प्रभाव में जाता आता है। ऐसे जातक का शुक्र से संबंधित इनकम करे तो अच्छा खासा उसे रिजल्ट मिलता है। देखिए, एक बात पुनः कहूंगा, कर्म में जो राशि बन रही हो, जैसे आप देखिए कर्म में शुक्र की राशि बन रही हो, आप वो कर्म करो, किंतु साइड बिजनेस जिसे कहते हैं, साइड बिजनेस में आप जो नीच, जिस ग्रह से नीच भंग हो रहा हो, उस ग्रह का भी बिजनेस आप साइड में कर सकते हो। किंतु मेन जो कर्म है, यदि वो इस कुंडली में देखिए मेन कर्म में शुक्र ही है, और आपकी कुंडली में यदि शुक्र से नीच भंग राजयोग बने, तब आप शुक्र का काम करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। तो दर्शकों, बात करें शनि की, तो शनि जो है जातक को वकील बनाते हैं, शनि जो है जातक को जज इत्यादि बनाते हैं। शनि से आप जितने भी पेट्रोलियम होते हैं, जैसे गैस एजेंसी हो गई, पेट्रोल पंप हो गया, अथवा सीएनजी हो गया, और शनि चमड़े का कारखाना, लोहे का कारखाना, बढ़ई का काम, लकड़ी इत्यादि का अच्छा अच्छा फर्नीचर इत्यादि, अथवा शनि जो है प्राइवेट जॉब इत्यादि, शनि जो है ठेकेदारी का काम, जैसे जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, इकट्ठे जो है बिल्डिंग का पैसा इतना दे दो हम कर देंगे, ठेका जैसे हमारे यहाँ करते वही ठेकेदारी, वैसा काम आप शनि से संबंधित कर सकते हो। और भी शनि से जितने भी जुड़े हुए काम होते हैं, यदि शनि से संबंधित कुंडली में नीच भंग राजयोग बने, तो आप शनि से जुड़कर उसके अनुसार काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। प्रिय दर्शकों, ये सूर्य से शनि पर्यंत कुंडली में नीच भंग राजयोग बने तो उसके अलग अलग फल थे। हमने पहले ही नीच भंग कैसे बनता है, उसका क्या मेन फल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हमने एक नई श्रृंखला निकाली है कि आपको यदि अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, अभी देखिए फ्री में निःशुल्क चल रहा है, तो आप अपना कोई भी एक प्रश्न जो उचित हो, जो आपके लिए मायने रखता हो, एक प्रश्न आप कमेंट में डालिए। आने वाले रविवार को पिछले जितने लोगों का कमेंट है, वो आने वाले रविवार के दिन उन कमेंटों पर चर्चा की जाएगी। किंतु आपको भी अपने प्रश्न का, किसी प्रश्न का उत्तर जानना हो, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, समय किस समय आपका जन्म हुआ है और किस जगह पर, तथा आपका क्या नाम है, इन सभी के साथ जो आपका प्रश्न हो उसे आप कमेंट में डालिए। तो दर्शकों, वीडियो आपको कैसी लगी आप अवश्य लाइक डिसलाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।